गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अच्छा, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं पीरियोडिक लॉज। ठीक है, पढ़े थे ना कि यह जो पीरियोडिक टेबल बना है इसके बनने के पीछे क्या क्या कहानी है, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे शुरुआत हुआ। जब शुरुआत हुई तो कुछ लोग बहुत मेहनत किए, जैसे डोबेनियर साहब 3-3 को ग्रुप बनाए थे। पहले वाले का एटॉमिक मास, दूसरे वाले के एटॉमिक मास, दोनों का एवरेज निकालते थे तो बीच वाले का एटॉमिक मास आता था ना। लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं रह पाया। तो फिर हमारे पास उसके बाद आए न्यूलैंड साहब। वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए, अष्टक का नियम, 8-8 का ग्रुप बनाया, 7 बनाया, फिर 8वां को उसके नीचे लिखते हुए गए। जिस प्रकार से सारे गामा पादा नी, फिर होता है सारे गामा पादा नी, सारे गामा पादा नी। वहाँ बैठिए, कृपया जल्दी आया कीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे। उसके बाद आते हैं आपके कौन, मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव साहब आते हैं और मेंडलीव साहब आकर के बोलते हैं भैया इसको ना एटॉमिक वेट के हिसाब से रखो। तो न्यूलैंड साहब ने क्यों फेल किया? क्योंकि कैल्शियम के बाद वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था। फिर आते हैं आपके मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए, बहुत हद तक सफल रहा। लेकिन एक जगह के प्रॉब्लम हो गया था। कहाँ पे? आयोडीन के पास, है ना। आयोडीन और टेलुरियम में प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, वो पहले आयोडीन को रख दिए थे और बाद में रखे थे टेलुरियम को, लेकिन ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं हो रहा था। फिर जिसके चलते उनको बाद में रखना पड़ा था आयोडीन और पहले टेलुरियम। तो फिर कहानी वही हो गया भैया कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज नहीं हो पाया। फिर मेरे पास लास्ट आए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर के, कौन? मोज़ले साहब, है ना। क्या नाम इनका पूरा नाम? हेनरी ग्वेन जेफरीज मोज़ले। 23 नवंबर 1887 में जन्म हुआ था। 10 अगस्त 1915 को ये चबस था। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं भैया, जैसे वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए थे एलिमेंट्स को, इनका कहना था आप इसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दो एलिमेंट्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोज़ले साहब ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल हम लोग का बन गया। अब दिक्कतें क्या आई? दिक्कतें ये आ रही है बच्चा, 104 का है, 104। हाँ, चलिए मॉडर्न आज, अब आगे कैसे बोलता है सीरियल सब में, अब तक, अब आगे। चलिए क्या हो गया, अब आगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, तो इधर क्या देख रहा है? लड़की तरफ, इधर देखो। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? हम लोग के दिमाग में ये तो कंफर्म हो जाए कि ना मेंडलीव साहब क्या दिए थे, एटॉमिक मास के हिसाब से दिए थे। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, अच्छा, देखिए थोड़ा सा इसको लेकर के आना पड़ेगा हमको अब, है ना। कटेगा तो बोलिएगा। कट जा रहा है क्या? ज्यादा कट रहा है, इसे देख लेंगे। ठीक है, ऊपर भी कट रहा है नहीं ना? ठीक है। अब देखिए इसको बांटा गया है रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, ये कहलाता है कॉलम ना, और ये रोज। अच्छा, अब सवाल ये उठता है बच्चा कि रोज और कॉलम में जो बांटा हुआ है, ठीक है, तो किसको बोलेंगे ग्रुप्स और किसको बोलेंगे पीरियड्स? बताइए। ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड। रोज को बोले हैं पीरियड्स, कॉलम को बोलेंगे ग्रुप्स। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां,
14वां, 15वां, 16वां और 17वां और 18वां ग्रुप। कहाँ तक दिखता है? 13 ग्रुप तो दिख रहा है। 14, 15, 16, 15 तक दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर हम हाथ से कर लेंगे, चिंता नहीं कीजिए। चलिए, जो हॉरिजॉन्टल रो जब आप देखिए उसे बोला गया पीरियड्स। क्या? पीरियड्स। और इसे एक और नाम दिया गया है सीरीज। क्या कहा गया है? सीरीज। और जो ग्रुप्स है उसे एक और नाम दिया गया था फैमिलीज। क्या नाम दिया गया था? फैमिलीज। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, the groups are numbered from 1 to 18, replacing the order notation of group 1A, 6A, 7, 1B ऐसा बोल दिया गया है कि 1A, 6A, 7A वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो पीछे, देख रहे हैं मेंडू साहब वाला में वैसा नहीं चलेगा। IUPAC बस सीधा सीधा नाम लिखो 1 2 3 लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे तक जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है नाम लिखने की। आप देखिएगा सबका नाम है ना, सीजियम, बेरियम, हाफनियम, प्लेटिनम, पोलिनियम, रेडन, फ्रांसियम, रेडियम करते देखिए यहाँ पे आपको सबका नाम मिल जा रहा है। लेकिन जो 100 से ज्यादा हो गए उनके नाम में दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब जिसका खोज ही नहीं हुआ है उसका नाम लिखना है। ठीक है, किसका फोन वाइब्रेट कर रहा है? आप ही कहें, देख लीजिए, फोन वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फोन साइलेंट रखा कीजिए, डिस्टर्ब होता है। चलिए, हो गया, आगे चलते हैं। अर्जेंट कॉल है तो भाई छोड़ दीजिए, घर से फोन था। ठीक, देखिए आगे, अब जो 100 से ज्यादा है उसके नॉमेनक्लेचर में दिक्कतें आई। किसमें दिक्कतें पता है? 104 में। यहाँ देखिए क्या नाम लिखा हुआ है? रदरफोर्डियम। ठीक है, इसके नाम में दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, बड़ा सुंदर से लिखा हुआ है कि बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम्ड क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग एलिमेंट 104। अमेरिका के साइंटिस्ट भी और सोवियत यूनियन के भी। सोवियत यूनियन जानते हैं? नहीं जानते हैं? ये कौन सा देश है? इंडिया। इंडिया के ऊपर चाइना, नेपाल भी तो है, इधर भूटान भी तो है, चाइना, मंगोलिया करते हुए जाओ नहीं, ये पहुंच जाए वो रसिया। अभी ये रसिया है। 1992 से पहले ये था सोवियत यूनियन। इसमें आपका इधर सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देश आ जाते थे, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब के सब किस में आते थे? सोवियत यूनियन में। लेकिन 1992 में सोवियत यूनियन का विभाजन हो गया, टूट गया और रसिया से अलग हो गया। अभी जो यूक्रेन का जो वार चल रहा था, रसिया और यूक्रेन का, यूक्रेन भी उसी का पार्ट था, सोवियत यूनियन का, रसिया का ही पार्ट था। अब बोलता है यूक्रेन कि हम नाटो ज्वाइन कर लेंगे, तो रसिया और नाटो का नहीं बनता है। ठीक है, तो भाई तुम मेरा दुश्मन को कैसे ज्वाइन कर सकता है? अब आप अपने पापा का बेटा हैं, अब आप अपने पापा का साथ छोड़ के अपने दुश्मन को ज्वाइन कर लीजिएगा? जल्दी आइए सर। तो ये हुआ सोवियत यूनियन। ठीक है, तो वो था सोवियत यूनियन उस समय। तो ये पूरे की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे की भी हम बात कर रहे हैं, सोवियत यूनियन ने रसिया की। ठीक है, तो दोनों साइंटिस्ट बोल रहे हैं, अमेरिका वाले बोल रहे हैं हम डिस्कवर किए हैं, और सोवियत यूनियन वाले बोल रहे हैं मैंने डिस्कवर किया है। ठीक है, यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। द अमेरिकन्स नेम्ड इट रदरफोर्डियम। अमेरिका वाले लोग क्या नाम दिए हैं? रदरफोर्डियम, जो यहाँ लिखा हुआ भी है। और सोवियत वाले कौन सा नाम दिए? कचरा नहीं, कर्चावोटियम है ना, कर्चाटोवियम। टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आए, ऐसे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए IUPAC एक रिकमेंडेशन दी है। भैया जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप नाम लिखोगे। फिर अब क्या लिखने के लिए बोलते हैं वो समझिए।
आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर के लिए IUM डालना है लास्ट में। सफिक्स क्या डालना है, IUM। IUM कैसे डालेंगे सफिक्स IUM, वो देखते हैं। चलिए देखिए जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए डिजिट 0 है तो क्या रहेगा उसके लिए, नील बोलते हैं ना, नील मतलब 0। 1 है तो UN, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 तो क्वाड, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेफ्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 तो N। ठीक है, एब्रिविएशन दिया हुआ है NUBTQPHSE है ना। अब देखिए एटॉमिक नंबर 101 है, तो 101 मतलब लास्ट में 1 हुआ ना, 101 के लास्ट में क्या था, 1 है ना, तो क्या लेंगे, अन लेंगे ना। हाँ देखिए यहाँ पे चार्ट में नीचे लिखा हुआ है अन नीलियम, सेकेंड वाला है 102 है तो अन नीलबियम, 103 है तो अननील ट्रिटियम। ठीक है, और ऑफिशियल नाम देखिए 101 का ऑफिशियल नाम क्या है, मेंडलीवियम। ये क्वेश्चन केबीसी का सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है कि एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताइए पीरियोडिक टेबल में जो साइंटिस्ट के ही नाम पे रखा गया, और वैसे साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है जो पीरियोडिक टेबल का खोज किया था। ठीक है, तो देखिए आप देखिएगा वहां पे एक ऑप्शन था आइंस्टीनियम, यहाँ पर आइंस्टीनियम भी है कहीं पे, देखिए यहाँ पर आइंस्टीनियम भी आपको नजर आएगा, दिख रहा है यहाँ पे आइंस्टीनियम में 99 में आइंस्टीनियम भी है, और 101 में मेंडलीवियम भी है। एक ऑप्शन आइंस्टीनियम भी था और वो बोल रहे थे कि आइंस्टीनियम ही सही होगा। शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट करो ना, बैठे दो ना जल्दी से। ठीक है, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा, मेंडलीवियम। क्यों, क्योंकि मेंडलीव साहब पीरियोडिक टेबल का एक फॉर्म दिए थे, है ना, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, मेंडलीवियम। इसीलिए बच्चों अच्छे से पढ़ो, कभी भी अमीर हो सकते हो मेरे पास पढ़ के। चलिए आगे चलते हैं। तो सेल्स, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स सब तो पता है। ठीक, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ चीजों की बात करेंगे। इसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे? ठीक, ये रहा एस ब्लॉक। ग्रुप 1 और 2 क्या कहलाया, कभी पूछेंगे बताना। 13 से लेकर के 18 तक क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, और इसको बोलेंगे नीचे वाले को एस ब्लॉक में कौन कौन ग्रुप है, 1 और 2। पी ब्लॉक में 13 से 18, और 13 14 गिनती गिन रही है। डी ब्लॉक 3 से 12। एफ ब्लॉक 6 ग्रुप और ग्रुप है, पीरियड है, पीरियड 6 और 7। लेकिन यहाँ पे 6 और 7 है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। 57 से लेकर के 57 से लेकर 71 और 89 से लेकर के 103 को बोलेंगे एफ ब्लॉक। ठीक है, और भी नाम है, एस ब्लॉक का और भी नाम है, पी ब्लॉक का भी और नाम है, ठीक है, डी ब्लॉक का भी नाम है और एफ ब्लॉक का भी नाम है। अच्छा, तो क्या क्या नाम है हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, एस ब्लॉक का नाम बता रहे हैं। एस ब्लॉक नाम इसलिए पढ़ा जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखोगे, ठीक है। अभी जो चीज को हम समझाए ना, बीच में नहीं पूछने का है सवाल, ठीक है, हम खत्म करेंगे, फिर हम बोलते हैं ना कोई डाउट है किसी को जी, उस समय सवाल पूछिएगा, लय गड़बड़ होता है ना। आप पूछिए तो हम बता देंगे, क्योंकि अभी बताना कुछ और था, फिर बीच में आप पूछ लिए तो बता ही देते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक नाम पढ़ने के पीछे ये रीजन है, यहाँ पे सिर्फ SPDF जान रहे, भूल गए क्या था, बताइए राजू। SPDF क्या था, एस क्या था, था क्या, वो क्या रहते हैं, क्या होता क्या चीज, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, यही से ध्यान देना है ना। अब आप मान लीजिए सोडियम का लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10
3s। लास्ट ऑर्बिट किस में जा रहा है? ठीक है, इसी आधार पे इसे एस ब्लॉक बोला गया है। और एक कारण है कि जो है ना यहाँ पे हमेशा एस ब्लॉक में ही एलिमेंट होगा। ठीक है, इधर वाले जो हो जाए, हम लास्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी आधार पर सबका वरी होगी। आगे पढ़ाएंगे इसको भी, अभी तो पूरा पढ़ाना बाकी है, शुरुआत की है, 2 क्लास वही है, आज सेकंड क्लास है ना इसका। क्या बता रहे थे जी? अच्छा, ट्रांजिशन वगैरह बताना था। ठीक है, देखिए ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? बीच में। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का एक और नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक वाले के एक और नाम देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर में है ना ये, और ये एफ ब्लॉक वाला ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर में है कि नहीं? देखना ध्यान से। 55, 56, 57, 72 है ना। तो 57 से 71 कहाँ पे है? एक ही जगह पे। 87, 88, 89, 104, 89 से 103 कहाँ पे है? इस जगह पे। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर में है, इसलिए एक ब्लॉक को हम एक और नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नोट्स में सब कुछ मिलेगा आपको, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे 57 से लेकर के 71 वाले में पहला एलिमेंट कौन है? लैंथेनम। इसलिए इस पूरे को बोल रहे हैं हम लोग लैंथेनाइड सीरीज। क्या बोल रहे हैं? लैंथेनाइड सीरीज। और 89 से 103 वाले में मेरा है एक्टिनम से चालू हो रहा है, इसलिए इस पूरे को बोल रहे हैं हम लोग एक्टिनम सीरीज। लैंथेनम सीरीज और एक्टिनम सीरीज। आपका आज पहला क्लास है क्या? यस सर। हाँ ठीक, बैठिए। तो अब हम लोग चलते हैं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में जितने भी ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, सबका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एस, पी, डी, एफ तो समझ रहे हैं? समझते हैं। अब आगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक में कौन कौन है समझिए। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। याद कैसे रखेंगे सर? हे ली ना कर रब से फरियाद। सुनिए, हे ली ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। चाहे तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, स्कूटर मांगे तो बाप राजी हो जाएगा ना दिलाने में, और सेंट्रो कार मांगे तो बाप रोएगा। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए, चाहे तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो स्कूटर मांग लो, बाप राजी है कम से कम। ठीक है, तो हे ली ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। याद हो गया? एक बार बोलिए। हो गया। अब नाम देखते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बेटा चालू करेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, कार सेंट्रो, कार स्कूटर कुछ भी ले लो, है ना। बेटा मांगे कार सेंट्रो, स्ट्रोंटियम बाप, बैरियम राजी, रेडियम। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है? तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। ग्रुप 1 को पहले लिखते हैं। ग्रुप 1 एस ब्लॉक में आता है ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1 का एक और नाम है अल्कली मेटल्स। क्या नाम है इसका? अल्कली मेटल्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी ऐसे रंग में आएंगे सबको बोलेंगे अल्कली मेटल्स। तो यहाँ से लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक सबके सब क्या है? अल्कली मेटल्स। किन्हीं को कोई दिक्कत
छिपकली नहीं रे, अलकली रे, पीछे छिपकली बोल रहा है भगवान। आगे देखिए अल्कली मेटल्स, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, तो अल्कली मेटल्स के हम लोग अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख करके। तो पहले वाला कौन है? लिथियम है। लिथियम में 3, तो 1s2 2s, कोई दिक्कत? सोडियम का 11, बताइए 1s, सोडियम का कौन है? पोटेशियम, कितना होता है? बोलिए बोलिए बोलिए, आज कितने हो गया? 3p हो गया, 2 2 4 6 10 5 18, 4s1 3s1, लिखिए दिया भाई, कितना वाला थे? अब वो प्रिंसिपल नहीं याद है, एरो वाला याद रखिए, ठीक है। चलिए इतना ही लिखते हैं फिलहाल के लिए। सबसे बाहरी सेल देखिए, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। पहला सेल के लिए 1 लिखे थे, दूसरा के लिए 2 लिखे थे, तीसरा के लिए 3 लिखे थे, चौथा के लिए 4 लिखे थे। तो देखिए तो सबसे बाहरी सेल तो है, सबसे बाहरी सेल, सबसे बाहरी सेल आप देख 2s1 3s1 4s1, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो रहा है? ns1। n इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखो, 2s1 3s1 4s1, अगला वाला लास्ट में क्या आएगा? 5s1, सीरियम का 6s1, फ्रांसियम का 7s1, ठीक है, हाँ या नहीं? अच्छा एक चीज और देखिएगा आप लोग, ये सेकेंड पीरियड में आ रहा है लिथियम ना, तो 2s1, सोडियम थर्ड पीरियड में आ रहा है, 3 पीरियड नहीं थर्ड पीरियड में आ रहा है 3s1, पोटेशियम फोर्थ पीरियड। इन सब चीजों को रिलेट करना सीखिए, तब आपको मजा आएगा। तो हम समझते हैं अगर हम कभी पूछेंगे एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? ns1, ठीक है। अभी तक हम लोग सीखते थे सिंगल 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 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns। कोई दिक्कत किन्हीं को? शाबाश, बहुत तेज हैं आप लोग। आगे चले? अरे हाँ या नहीं? अच्छा एक चीज देखिएगा, और सर 2s1 से स्टार्ट किए हैं। एक चीज देखिएगा, हीलियम की बात करते हैं थोड़ा सा। हीलियम के पास 1s, लास्ट में कितना है? 1s12 बात है, s है ना लास्ट में, तो इसको s ब्लॉक में होना चाहिए कि p ब्लॉक में? s ब्लॉक में। अभी उनको समझाए थे हम कि लास्ट में s होता है तो s ब्लॉक में सबको रखें। ये हीलियम s ब्लॉक का है कि p ब्लॉक का है? s ब्लॉक का है, लेकिन इसे रख दिया गया है p ब्लॉक। क्यों रखा गया? क्योंकि ये कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है। उसके सबका प्रॉपर्टी वैसे ही होता है, इसलिए है ना, नोबल गैसेस का, ठीक है। तो इसे नोबल गैस के श्रेणी में रखने के कारण उधर रखना पड़ गया, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो एक्सेप्शन है, लेकिन हम बताए थे कुछ ना कुछ रीजन होता है, जान लो रीजन, ठीक है। तो हीलियम को उधर डाल दिया गया। कोई दिक्कत इसमें? कभी कोई पूछेगा कि आप बोल रहे भैया कि इसमें सब में एस आ रहा है, लेकिन यहाँ सब में लास्ट में पी आ रहा है, तो फिर लेकिन हीलियम में तो ऐसे ही आ रहा है, पी तो नहीं आ रहा हीलियम में, तो फिर हीलियम को पी ब्लॉक में क्यों रखें? इसके पीछे ये रीजन है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अगला बात है भैया, एक हुआ हीलियम का केस, एक है केस आपका हाइड्रोजन का।
हाइड्रोजन के पास 1s सर, तो ठीक है सर, यहाँ रखा हुआ आराम से 1s1 लास्ट में s हो रहा है, ठीक है रखा हुआ नहीं है ठीक। कैसे नहीं है ठीक? ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 1s2 बना लेगा, बना सकता है जी ठीक। यही रीजन है बच्चा कि ये नोबेल गैस के जैसा भी बिहेव करता है, क्योंकि ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया ना। तो ये रीजन है बच्चा कि ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है, मतलब इसे तो p ब्लॉक की तरफ होना चाहिए था नोबेल गैस वाले में। अगर आप इसे डाल देते तो नोबेल गैस वाले में उधर, तो बोलोगे सर तो ये S1 तो है, तो यहाँ डालिए, सबके लास्ट में S1 था, S1 था, S1 था, यहाँ डालिए। तो इधर भी खिंचा रहा है, उधर भी खिंचा रहा है, जिसे कहें इसे बीच में रख दिया गया कि भाई तुम बीच में है, ओरिजिनल पोजीशन यही है। सर तो फिर यहाँ पे क्यों लिख दिए हैं? तो अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा ना, बढ़िया दिखेगा, टेबल इससे इधर भी रखना होता, उधर भी रखना होता, उधर रखते तो ऊपर चला जाता। तो S1 भी मिल रहा था, चलो यही रहते हैं ठीक है। ये दो एक्सेप्शन है और इसके पीछे का रीजन भी हम आपको बता दिए हैं। एक्सेप्शन का रीजन होता है बच्चा, ठीक है। हाँ आगे, तो यदि हम आपसे बात करें कि S ब्लॉक के ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो NS1। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए नहीं। अब आ जाते हैं ग्रुप 2 में, आ जाएं ठीक है। चलिए ग्रुप 1 में कोई दिक्कत? ग्रुप 1 के एक और नाम, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। अच्छा, और ग्रुप 2 वाले को बोलते हैं, देखिए हरा रखना, अल्कलाइन और मेटल, ठीक है। जो भी ऐसा रंग में रंगा हुआ है सबको बोलते हैं अल्कलाइन और मेटल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं भैया, बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, 1s 2s, ठीक है। ये हीलियम वाला में आ रहा था, ठीक है, हीलियम किसी लिए था ना, 1s2 एक्सेप्शन वाला, ठीक है। मैग्नीशियम 12, 1s 2s 2p 3s, हो गया ना। कैल्शियम 1s 2s 2p 3s 3p 4s। आप क्या देख रहे हैं बच्चा कि लास्ट में जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है उसमें NS2 का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है। हीलियम वाला भी लिया था 1s2, लेकिन इस ये एक्सेप्शन है, इसके पीछे रीजन हम आपको बता चुके हैं, है ना। कोटा फैक्ट्री वाला एक्सेप्शन मत बोलना। कोई भी देखे कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज? कोई नहीं देखे हैं? ठीक है, मत देखना वेब सीरीज। आओ सब देखो, काम का चीज देखिए। तो एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चा? NS2। फर्स्ट ग्रुप का क्या था? NS1। हाइड्रोजन के यहाँ पे क्यों रखे थे? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है, इसलिए बीच में रखा गया है, ठीक है। अच्छा, NS2, तो हीलियम को यहाँ पर क्यों रख दिया सर? क्योंकि हीलियम 1s2 लेकर के स्टेबल है तो नोबेल गैस में रख दिए हैं, ठीक है, निष्क्रिय गैसों में। इस ब्लॉक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं ना, ठीक। देखिए एक बात और सामने आ रही है, जरा उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 हीलियम का, तो इसके जगह पे आप हीलियम भी लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? आप इसकी जगह पे नियोन लिख करके आगे बढ़ सकते हो, नियोन 3s2, ठीक है। लेकिन वैसा अभी मत लिखना, अभी शुरुआत कर रहे हो, पूरा लिखो, आदत रहेगा, अच्छा है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखोगे। देखिए एस ब्लॉक वाले पूरे की बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पूरे की बात कर रहे हैं। क्या बात हो रही है बच्चा? कि दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स, ये सब के सब रिएक्टिव मेटल्स, मतलब रिएक्ट करेंगे, ठीक है।
विथ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, मतलब आयोनाइज होने की एनर्जी इसके पास कम है। क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आगे बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, जब हम पढ़ाएंगे आपको एस ब्लॉक पूरा डीप पढ़ना है आगे, ठीक है? अभी तो बस इंट्रोडक्शन टाइप से पढ़ना है। दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली, बहुत आसानी से ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, ठीक है? किसी में? अल्कली मेटल्स वाले में, क्योंकि इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर तो दो है, ठीक है? या तो फिर इसमें और 2+ आयंस इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स के बाहर 1 था तो एक ठो को छोड़ दिया, इसके बाहर 2 है तो 2 ठो को छोड़ दिया इजीली, ठीक है? द मेटालिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। इस बार रेलवे ग्रुप डी में इसे बहुत पूछा है, ठीक है? तो लिथियम का कम होगा मेटालिक गुण, धात्विक गुण, उससे ज्यादा सोडियम का होगा, उससे ज्यादा कैल्शियम का होगा, और सबसे ज्यादा होगा फ्रांसियम का, है ना? क्या होगा? क्या होगा फ्रांसियम का? हाँ आलूचो क्या होगा जी? ध्यान दीजिए, ध्यान कहीं और भटका हुआ आपका, ठीक है? पढ़ने आए ना? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है और रिएक्टिविटी भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं। अब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बता दिए अभी हम। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव है तो फट 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 किसी न किसी से रिएक्शन करते रहेगा, तो हम इसे प्योर फॉर्म में पा सकेंगे? नहीं। क्या पढ़े थे प्योर का डेफिनेशन? जो एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, एक ही प्रकार की चीज होगा उसमें, ठीक है? लेकिन ये तो फट से रिएक्शन कर देगा और प्योर नहीं रह पाएगा। द कॉमन कंपाउंड्स ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन दोज ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक। जो लिथियम और बेरिलियम है, ठीक। नेक्स्ट है आपका द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? नेक्स्ट कौन है आपका? द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक है? 13 से लेकर के 18 तक, ठीक है? डस्टर कहां है? इसको तो मतलब ही नहीं है क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। पूरी डस्टर कहाँ है? इसके सामने है, बता देंगे। पढ़ने को नहीं बताने का। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां तक होता है? 13 to 18 तक, ठीक है? हम इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे? या तो फिर बोलते हैं इसे हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसे? मेन ग्रुप एलिमेंट्स। आपका होमवर्क है कि 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ग्रुप 14 का, ग्रुप 15 का, ग्रुप 16 का, ग्रुप 17 का, ग्रुप 18 का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो लिखने का। और पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा पी ब्लॉक का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो लिख करके आइएगा कल। जिस प्रकार से हम बताएं एस ब्लॉक का उसी प्रकार से होगा पी ब्लॉक का। ये खुद से कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो यहाँ पर हम डांटेंगे फिर हम बता देंगे, ठीक है? लो डांटे भी नहीं। चलिए, तो जो 18 ग्रुप वाले हैं उनका सारा का सारा आउटर मोस्ट सेल भरा हुआ रहता है, तो वो किसी से रिएक्शन करता ही नहीं है। रिएक्शन क्यों करता है? कोई भी चीज रिएक्शन क्यों करता है? वो लास्ट में या तो 2 लेना चाहता है या तो फिर 8 लेना चाहता है, ठीक है? 2 और 6। ठीक है? अगर ऐसा करता है, ऐसा हो जाता है तो वो स्टेबल है। जब तक ऐसा नहीं हुआ वो स्टेबल नहीं है। जैसे कोई भी इंसान जॉब चाहता है, गवर्नमेंट जॉब चाहता है, बिजनेस चाहता है, जब तक जॉब नहीं हुआ ये फॉर्म वो फॉर्म, रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, पता नहीं क्या क्या बढ़ता है, ठीक? एक बार जॉब हो गया, हाँ हो गया, अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं करेगा, बैठ के बस पेपर पढ़ेगा और किताब पढ़ेगा नहीं। वो चाहता अपने आप को स्टेबल करना। तो जो ग्रुप 18 वाले हैं वो सब के सब स्टेबल हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका नाम क्या है? नोबल गैस। क्या बोलते हैं इसका नाम? नोबल गैस। एक और नाम है 17 वाले का भी नाम है, ग्रुप 17 का हैलोजेंस। क्या नाम है उसका? हैलोजेंस। ग्रुप 16 वाले का नाम है चैल्कोजेंस, ठीक है?
कोई दिक्कत किन्हीं को? डी और एफ ब्लॉक अगले दिन पढ़ाएंगे, आज सिर्फ एस और पी ही पढ़ेंगे। अच्छा एक मिनट और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। ग्रुप 17 और 16 की बात कर रहे हैं, इनका हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ठीक है, और ये इजीली नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे नॉन मेटालिक गुण बढ़ते जाएगा, मतलब ये कम नॉन मेटल होगा, उससे ज्यादा नॉन मेटल होगा, ये उससे ज्यादा नॉन मेटल होगा, और आगे 16 वाला और ज्यादा नॉन मेटल, 17 वाला और ज्यादा नॉन मेटल, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है, और एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट दूसरे दिन करेंगे, क्या आज ही करा दें? कल, ठीक है, कल करेंगे, चिंता नहीं कीजिए, धीरे धीरे खत्म करेंगे, 2-3 क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, है ना। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।